गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछला जो हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स को डिस्कस कर रहे थे और हम लोगों ने यूट्रस तक का जो पोर्शन है वो कवर कर लिया था। अब वहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आफ्टर द यूट्रस इज़ द वेजाइना। ठीक है। नाउ लास्ट लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि सर्वाइकल कैनाल जो है, दिस इज़ द सर्वाइकल कैनाल, ठीक है, एंड द वेजाइनल कैनाल, बोथ ऑफ देम दे टुगेदर कंस्टिट्यूट द बर्थ कैनाल। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर दैट। ठीक है, अब वजाइना होता क्या है? वजाइना जो है एक इलास्टिक और मस्क्यूलर, ठीक है, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है विच एक्ट्स एज द फीमेल कॉप्युलेटरी ग्लैंड या फीमेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन। ठीक है, कॉप्युलेशन मीन्स इंटरकोर्स। ठीक है, तो वजाइना जो है वो फीमेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन के जैसे भी एक्ट करता है। इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ पाथवे और एक्ट्स एज अ canal for the menstrual flow, means the flow of the blood during menstruation, and it also acts as the birth canal along with the cervical canal. So what is it? Vagina is an elastic muscular canal or tubular structure which acts as the female copulatory organ. It provides passage for the menstrual blood flow and it also acts as the birth canal during the delivery of the baby. ठीक है, अब अगर वेजाइना के स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो वेजाइना जो है उसकी एक ओपनिंग होती है। दिस ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज नोन एज द वेजाइनल ओरिफाइस। ठीक है, दिस ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज नोन एज द वेजाइनल ओरिफाइस। ठीक है, दिस वेजाइनल ओरिफाइस इट विल ओपन आउटसाइड द body, okay, but in the external genitalia. It opens outside the body but it is enclosed within the external genitalia that we will discuss later on. ठीक है, अब vaginal orifice जो है that is an opening. ठीक है, vaginal orifice पे, ठीक है, एक perforated layer होती है। ठीक है, vaginal orifice पे एक perforated layer होती है। This perforated layer is known as the hymen. ठीक है, एंड दिस हाइमेन, ओके, दिस हाइमेन इज अ लेयर विच विल अलाउ द फ्लो ऑफ द मेंस्ट्रुअल ब्लड विदाउट ब्रेकिंग इटसेल्फ। बिना टूटे जो है मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो को अपने थ्रू पास होने देता है हाइमेन। ठीक है, अब ये जो हाइमेन है बिकॉज इट इज़ अ वेरी थिन लेयर तो ये ईजिली डैमेज हो सकता है या टूट सकता है। सपोज इन फीमेल्स हु आर एंगेज्ड इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, हु आर रेगुलर एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स और डिफरेंट और दे आर इन्वॉल्व्ड इन साइकिलिंग और दे आर इन्वॉल्व्ड इन different type of other physical activities. तो in females who are having or who are practicing various rigorous physical activities, उनके अंदर जो है जनरली हाइमेन टूट जाता है। ठीक है, कई बार ये भी होता है कि साइकिलिंग या हैवी रनिंग वगैरह करने से भी हाइमेन जो है वो ब्रेक हो जाता है। और अदरवाइज एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन इफ समवन इज यूजिंग अ टैम्पॉन, ओके, so by inserting a tampon also this hymen can also break down. Okay, now it is not necessary that this hymen should be intact in everyone. Okay, now after this coming to the internal structure of the vagina. ठीक है, जहाँ पर vagina, the place where the vagina is attached or is connected to the cervical canal, वहाँ पे क्या आ जाता है? एक फोल्ड आ जाता है, एक डिप्रेशन आ जाता है। दिस फोल्ड और दिस डिप्रेशन इट इज़ नोन एज द फॉर्निक्स। ठीक है, अब फॉर्निक्स के बाद में व्हाट विल कंटिन्यू? द वेजाइनल कैनाल विल कंटिन्यू। ठीक है, तो फॉर्निक्स क्या है? एक डिप्रेशन है जो कि सर्वाइकल कैनाल और वेजाइनल कैनाल के जंक्शन पे होता है। ठीक है, अब वेजाइनल जो कैनाल होता है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल फोल्ड्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे मल्टीपल फोल्ड्स होते हैं। दीज फोल्ड्स दे आर नोन एज द रूगे।
ओके, दीज वेजाइनल फोल्ड्स दे आर नोन एज द रूगे, ठीक है। अब इनका फंक्शन क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ या एट द टाइम ऑफ कॉप्युलेशन इट हेल्प्स द वेजाइना टू एक्सपैंड, ओके, इट विल हेल्प द वेजाइना टू एक्सपैंड, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज लेयर्स ऑफ द वेजाइना, ठीक है। वेजाइना के अंदर टिश्यू के डिफरेंट लेयर्स होते हैं। द इनर म्यूकोसा, इट इज़ हैविंग 3 layers, द वेजाइना, it is having the inner mucosa, the middle muscular layer and the outer adventitia, ठीक है। inner mucosa जो लेयर होती है, inner mucosal जो लेयर होती है, ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से बनी हुई होती है, ठीक है। स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ होता है इनर म्यूकोसा। इनर म्यूकोसा में किसी भी तरीके के कोई भी ग्लैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, ग्लैंड्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन सर्वाइकल कैनाल से जो म्यूकस सिक्रीट होता है, कई बार वो जो म्यूकस है वो वेजाइना में अंदर एंटर कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग द मिडिल मस्कुलर लेयर, ठीक है, जो कि सॉफ्ट स्मूथ मसल से बनी हुई होती है एंड इट विल हेल्प इन द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन एट द टाइम ऑफ कॉप्युलेशन और एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग द आउटर एडवेंटिशिया। आउटर एडवेंटिशिया जो है ये हाईली वैस्कुलर लेयर होता है और आउटर एडवेंटिशिया जो होता है इसके अंदर सर्टेन ग्लैंड्स भी होते हैं जो सर्टेन वेजाइनल सिक्रीशंस जो हैं उनको भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब ये जो इनर म्यूकोसा लेयर होती है, जैसे मैंने बोला कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू से बनता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, इनर म्यूकोसा में, इनके अंदर जनरली क्या होता है कि लैक्टोबैसिलस स्ट्रेन के जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, लैक्टोबैसिलस स्ट्रेन के जो बैक्टीरिया होते हैं वो जनरली इनर म्यूकोसा के सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्यों प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट जो है उनको सूट करता है, इसीलिए वहाँ पर ये बैक्टीरिया जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब सर्विक्स से जो सिक्रीशंस आते हैं या वेजाइना में जो आउटर एडवेंटिशिया से जो सिक्रीशंस निकलते हैं, ठीक है, उन सिक्रीशंस को फर्मेंट करके, ठीक है, उन सिक्रीशंस को फर्मेंट करके इनर म्यूकोसा में जो लैक्टोबैसिलस स्ट्रेन के बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, इन सिक्रीशंस का यूज़ करते हैं और इन सिक्रीशंस को फर्मेंट करते हैं। फर्मेंट करके क्या बनाते हैं, एसिड प्रोड्यूस करने लगते हैं, ठीक है। लैक्टोबैसिलस स्ट्रेन के जो बैक्टीरिया इनर म्यूकोसा में प्रेजेंट रहते हैं, ये सर्वाइकल कैनाल का जो सिक्रीशन है प्लस जो आउटर एडवेंटिशिया से निकलने वाला जो सिक्रीशन है, ठीक है, इन सिक्रीशंस का यूटिलाइजेशन करते हैं, उनका फर्मेंटेशन करते हैं और फर्मेंटेशन करके जो है एसिड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो एसिड प्रोड्यूस करने की वजह से वेजाइना का जो पीएच होता है वो एसिडिक पीएच हो जाता है, मतलब 2.5 से 3.4 पीएच जो है वो जनरली वेजाइना का होता है, ठीक है। और ये जो पीएच होता है, एसिडिक पीएच होता है, ये एसिडिक पीएच जो है दूसरे किसी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वेजाइना में ग्रो करने से प्रिवेंट करता है, ठीक है। एसिडिक पीएच जो लैक्टोबैसिलस ने क्रिएट किया होता है फर्मेंटेशन से, उस एसिडिक पीएच की वजह से वेजाइना में लैक्टोबैसिलस स्ट्रेन के बैक्टीरिया को छोड़ करके और दूसरे किसी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हो पाती है, इसीलिए वेजाइना जो है वो क्या होता है, हेल्दी रहता है, ठीक है। अदरवाइज अगर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का ग्रोथ प्रॉपर ना हो, इम्बैलेंस हो जाए, तो डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शंस जो हैं वो वेजाइना में हो सकते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट आफ्टर वेजाइना we come to the next part of the female reproductive system, that is the external genitalia.
we come to the next part of the female reproductive system, that is the external genitalia. ठीक है, अब external genitalia जैसे मेल्स में penis था, scrotum था, ठीक है, तो वैसे ही फीमेल में भी कुछ एक्सटर्नल जेनिटालिया जो है वो प्रेजेंट रहता है. अब फीमेल्स के अंदर जो एक्सटर्नल जेनिटालिया है वो क्या है, ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में पैसेज प्रोवाइड करते हैं. फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में जाने के लिए पैसेज प्रोवाइड करने का काम जो है कौन करता है, एक्सटर्नल जेनिटालिया करता है. ठीक है, अब एक्सटर्नल जेनिटालिया जो है इसमें जनरली सेंटर में, एक्सटर्नल जेनिटालिया में बिटवीन बोथ द लेग्स, okay, mind you I am talking about the external genitalia, so we are talking about the external parts of the फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो दोनों लेग्स के बीच में फीमेल्स में देयर इज़ अ डिप्रेशन, एक डिप्रेशन होता है, गड्ढा या छोटा सा गैप जिसको कि हम कह सकते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. दिस डिप्रेशन इज नोन एज द वेस्टिब्यूल. दिस डिप्रेशन इज नोन एज द वेस्टिब्यूल. ठीक है, और इसी वेस्टिब्यूल के अंदर जो एक्सटर्नल जेनिटालिया के वेरियस पार्ट्स हैं वो एक्चुअली इसी वेस्टिब्यूल या इसी डिप्रेशन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, अब ये जो वेस्टिब्यूल है इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन बोथ द लेग्स, तो इट इज़ हिडन. ओके, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन बोथ द लेग्स, सो इट इज़ ऑलवेज हिडन. अब वेस्टिब्यूल जो है वो स्किन के एक लेयर से कनेक्टेड होता है. अब ये जो स्किन का लेयर जिससे कि ये कनेक्टेड होता है, इस स्किन के लेयर को हम कहते हैं मॉन्स प्यूबिस. दिस लेयर ऑफ द स्किन इट इज़ नोन एज द मॉन्स प्यूबिस. ठीक है, तो वेस्टिब्यूल जो है दोनों लेग्स के बीच में रहता है, हिडन रहता है, और वेस्टिब्यूल में बाहर की तरफ, ठीक है, दोनों लेग्स के बीच में ही लेकिन बाहर की तरफ स्किन की एक लेयर होती है. दिस लेयर इज नोन एज द मॉन्स प्यूबिस एंड मॉन्स प्यूबिस इज विजिबल. ओके, अनलाइक वेस्टिब्यूल द मॉन्स प्यूबिस इज विजिबल. तो मॉन्स प्यूबिस जो है इसके नीचे, स्किन के लेयर के नीचे अच्छा खासा फैट का डिपोजिशन होता है. ठीक है, अच्छा खासा फैट का डिपोजिशन होता है, तो मॉन्स प्यूबिस जो है उसको थोड़ा सा स्पंजी सा अपीयरेंस जो है वो देखने के लिए मिलता है, थोड़ा सा सॉफ्ट स्पंजी सा अपीयरेंस देखने में मिलता है. उसके अलावा मॉन्स प्यूबिस जो है यही वो प्लेस है जहाँ पर फीमेल्स में जेनाइटल हेयर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, जैसे मेल्स में जो है स्क्रोटम के आसपास प्रेजेंट होते हैं हेयर, वैसे ही फीमेल्स में जो है मॉन्स प्यूबिस के ऊपर ही जेनाइटल हेयर जो है प्रेजेंट रहते हैं. तो मॉन्स प्यूबिस जो है इट इज़ विजिबल बट स्टिल इट इज़ कवर्ड बाय अ थिक लेयर ऑफ हेयर. ठीक है, नाउ आफ्टर द मॉन्स प्यूबिस नेक्स्ट वी आर हैविंग द पेरिनियम. ठीक है, फर्स्ट वी आर हैविंग द वेस्टिब्यूल जो कि डिप्रेशन था जिसमें एक्सटर्नल जेनिटालिया के डिफरेंट पार्ट्स थे. मॉन्स प्यूबिस जो है वो एक्सटर्नल जेनिटालिया का सबसे इनिशियल पार्ट है जो कि विजिबल रहता है. इसके नीचे मॉन्स प्यूबिस में स्किन के नीचे फैट के लेयर की डिपोजिशन होती है और मॉन्स प्यूबिस के ऊपर थिक हेयर का क्लस्टर भी प्रेजेंट रहता है, जेनाइटल हेयर का क्लस्टर. ठीक है, अब मॉन्स प्यूबिस के बाद नेक्स्ट क्या आता है, पेरिनियम आता है. पेरिनियम क्या है, पेरिनियम वो पार्ट है जो कि मॉन्स प्यूबिस से लेकर के एक्सटेंड होता है और एंड कहाँ पर होता है, एनस से जस्ट पहले. ठीक है, तो ये अगर हम लोग कहें कि मॉन्स प्यूबिस जो है दैट इज़ द इनिशियल पार्ट ऑफ द या स्टार्टिंग पोर्शन ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटालिया एंड द एंडिंग पोर्शन ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटालिया इज़ द पेरिनियम. तो एक्सटर्नल जेनिटालिया में बाकी जितने भी पार्ट्स होते हैं वो मॉन्स प्यूबिस से लेके पेरिनियम के बीच में प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटालिया के जितने पार्ट्स हैं वो मॉन्स प्यूबिस से लेकर के पेरिनियम के बीच में प्रेजेंट रहते हैं. किसके अंदर, वेस्टिब्यूल के अंदर. तो मॉन्स प्यूबिस और पेरिनियम के बीच में क्या होता है, डिप्रेशन होता है. इस डिप्रेशन को हम कहते हैं वेस्टिब्यूल और वेस्टिब्यूल के अंदर ही एक्सटर्नल जेनिटालिया के बाकी पार्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, आई होप आई एम क्लियर विद दिस. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, वेस्टिब्यूल हुआ, मॉन्स प्यूबिस हुआ, पेरिनियम हुआ. अब
मॉन्स प्यूबिस और पेरिनियम दोनों के बीच में क्या क्या चीज़ें हैं उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्या डिस्कस कर रहे हैं? मॉन्स प्यूबिस और पेरिनियम के बीच में क्या क्या चीज़ें थी हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब अगली चीज़ जो मॉन्स प्यूबिस और पेरिनियम के बीच में रहती है, ठीक है, दैट इज़ द क्लाइटोरिस, ठीक है। क्लाइटोरिस जो है, जैसे मेल्स में पीनस में जो 4 स्किन प्रेजेंट होती है, ठीक है, मेल्स में पीनस में जो 4 स्किन प्रेजेंट होती है उसका इक्विवेलेंट मानते हैं क्लाइटोरिस को, मतलब कि दोनों का ओरिजिन जो है वो सेम होगा ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो क्लाइटोरिस क्या है? क्लाइटोरिस जो है एक छोटा सा फिंगर के जैसे दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है, या ये कहना चाहिए एक छोटा सा फिंगर के जैसे दिखने वाला फोल्डेड स्किन का स्ट्रक्चर होता है क्लाइटोरिस, ठीक है। अब ये जो फोल्डेड स्किन का स्ट्रक्चर होता है ये इरेक्टाइल होता है और कहाँ पर प्रेजेंट होता है? मॉन्स प्यूबिस के जस्ट नीचे, मतलब वेस्टिब्यूल जो है वेस्टिब्यूल के अंदर और मॉन्स प्यूबिस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है क्लाइटोरिस, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बोला कि क्लाइटोरिस जो है ये क्या होता है, इसको हम लोग मेल्स के फोरस्किन से इक्विवेलेंट मान के चलते हैं, ठीक है। अब ये जो क्लाइटोरिस होता है, क्लाइटोरिस से जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होता है? यूरिथ्रल ओपनिंग। फीमेल्स में जो यूरिथ्रा की ओपनिंग होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? क्लाइटोरिस से जस्ट नीचे यूरिथ्रा की ओपनिंग प्रेजेंट होती है फीमेल्स में, ठीक है। अब क्लाइटोरिस जो है, ठीक है, ये फंक्शन क्या है क्लाइटोरिस का? क्लाइटोरिस जो है, क्योंकि इसको हम लोग पीनिस से होमोलोगस मानते हैं, तो क्लाइटोरिस जो है वो सेक्सुअल एक्साइटेशन के टाइम पे कंट्रीब्यूट करता है। मीन्स सेक्सुअल एक्साइटेशन को इनिशिएट करने का काम जो है वो कौन करता है? क्लाइटोरिस, ठीक है। तो क्लाइटोरिस क्या है? एक फिंगर के जैसा छोटा सा स्किन का फोल्ड होता है जो कि इरेक्ट होता है, ठीक है, इरेक्ट होता है। उसके अलावा इसको हम लोग पीनिस से इक्विवेलेंट मानते हैं, मेल्स में जो पीनिस होता है उससे इक्विवेलेंट मानते हैं। और क्लाइटोरिस का फंक्शन क्या होता है? सेक्सुअल एक्साइटमेंट को इनिशिएट करने का काम होता है क्लाइटोरिस का, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया था? क्लाइटोरिस से जस्ट नीचे क्या होता है? यूरिथ्रल ओपनिंग प्रेजेंट होती है फीमेल्स में, ठीक है। अब यूरिथ्रल ओपनिंग जो है वो जस्ट नीचे प्रेजेंट रही, कहाँ पर? क्लाइटोरिस के। तो क्लाइटोरिस प्रेजेंट रहेगा, क्लाइटोरिस के नीचे यूरिथ्रल ओपनिंग होती है और यूरिथ्रल ओपनिंग के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होता है? वेजाइनल ओरिफाइस, ठीक है। सीरीज समझ रहे हैं आप लोग? मॉन्स प्यूबिस जो है वो सबसे एक्सटर्नली प्रेजेंट होता है। मॉन्स प्यूबिस से नीचे अगर हम लोग अंदर की तरफ आते हैं तो सबसे पहले क्लाइटोरिस प्रेजेंट होता है जो कि पीनिस से इक्विवेलेंट है। क्लाइटोरिस से जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है यूरिथ्रल ओपनिंग, और यूरिथ्रल ओपनिंग के नीचे रहता है क्या? वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है। तो अगर हम लोग एंटीरियर और पोस्टीरियर के हिसाब से अगर देखें तो सबसे सामने की तरफ एंटीरियर पोर्शन पे रहता है क्लाइटोरिस, जो मिड पोर्शन है वहाँ रहता है यूरेथ्रल ओपनिंग, और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है ना वेस्टिब्यूल का, उसमें क्या रहता है? वेजाइनल ओरिफाइस रहता है, ठीक है। अब ये तीनों चीज़ें जो हैं ये स्किन के फोल्ड्स होते हैं, स्किन के फोल्ड से इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। स्पेशली यूरिथ्रल ओपनिंग और क्लाइटोरिस जो है ये स्किन के फोल्ड से जो है बहुत ही ज़्यादा क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं। अदरवाइज़ जो वेजाइनल ओरिफाइस रहता है इसको क्लियरली डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, और वेजाइनल ओरिफाइस जो है वो सेपरेटली हमको विजिबल भी होता है, ठीक है। अब क्लाइटोरिस है, यूरिथ्रल ओपनिंग है और वेजाइनल ओरिफाइस है, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को एक्सटर्नली प्रोटेक्ट करने के लिए स्किन के फोल्ड्स होते हैं, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक्सटर्नली प्रोटेक्ट करने के लिए स्किन के फोल्ड्स होते हैं, ठीक है। अब ऐसे दो स्किन के फोल्ड्स होते हैं, एक होता है लैबिया माइनोरा और दूसरा होता है लैबिया मेजोरा,
ठीक है, दो तरीके के स्किन के फोल्ड्स होते हैं, लैबिया माइनोरा और लैबिया मेजोरा। नाम से ही समझ में आना चाहिए, लैबिया माइनोरा जो है ऐसा स्किन का फोल्ड है जो छोटा होता है, और लैबिया माइनोरा स्किन का ऐसा फोल्ड है जो बड़ा होता है। ठीक है, तो लैबिया मेजोरा जो होता है वो मॉन्स प्यूबिस के साथ कंटिन्यूएशन में रहता है। ठीक है, लैबिया मेजोरा जो है वो मॉन्स प्यूबिस के साथ कंटिन्यूएशन में रहता है, और लैबिया मेजोरा के अंदर प्रेजेंट रहता है लैबिया माइनोरा। ठीक है, तो लैबिया माइनोरा जो है वो इस तरीके का स्किन का एक फोल्ड होता है, और लैबिया माइनोरा जो है, लैबिया माइनोरा के अंदर पहले क्लाइटोरिस प्रेजेंट होता है, क्लाइटोरिस से क्लोजली एसोसिएटेड क्या रहता है, यूरेथ्रल ओपनिंग, और उसके बाद प्रेजेंट होता है वेजाइनल ओपनिंग लाइक दिस। सो क्लाइटोरिस इज प्रेजेंट ओवर हियर, दिस इज द यूरेथ्रल ओपनिंग, दिस इज द वेजाइनल ओपनिंग। उसके बाहर की तरफ वी आर हैविंग द लेबिया माइनोरा, जो कि स्किन की लेयर होती है, एकदम कनेक्टेड होती है टिप पे, जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद बाहर क्या प्रेजेंट होता है, बाहर प्रेजेंट होता है लैबिया मेजोरा। ठीक है, और ये जो लैबिया मेजोरा है ये मॉन्स प्यूबिस के साथ कंटिन्यूएशन में रहता है। ठीक है, और ये जो बीच का पोर्शन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, दिस इज द वेजाइनल ओपनिंग, और वेजाइनल ओपनिंग के बाद में, ठीक है, वेजाइनल ओपनिंग के बाद में ये वाला जो पार्ट है, टर्मिनल पार्ट, दिस इज द पेरिनियम, और पेरिनियम के बाद ओवर हियर वी आर हैविंग द एनस इन द फीमेल्स। Understood? Again I will mark it, clitoris, urethra, this is the vaginal opening, this is labia minora, and this is the labia मेजोरा। ठीक है, दिस मच इज क्लियर। और ये जो पूरा डिप्रेशन है, मतलब ये वाला जो पूरा पार्ट है, दिस होल पार्ट, ओके, दिस होल पार्ट, दिस होल डिप्रेशन, दिस इज एक्चुअली द वेस्टिब्यूल, दिस इज एक्चुअली द वेस्टिब्यूल। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। ठीक है, and lastly in the external genitalia we are having the vestibular glands. Lastly we are having the vestibular glands. ठीक है, वेस्टिब्यूल में इस जगह पे इस डिप्रेशन में प्रेजेंट है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स बोल रहे हैं। ठीक है, अब वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स जो हैं ये दो तरीके के होते हैं। पहला होता है ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड, और दूसरा होता है लेसर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स। दो तरीके के वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स हैं, ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड और लेसर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स। जो ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स हैं उनको ही हम लोग बार्थोलिन्स ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, जो ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड है दैट वी आर कॉलिंग एज द बार्थोलिन्स ग्लैंड्स। अब ये जो बार्थोलिन्स ग्लैंड्स हैं, ठीक है, ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं वेजाइनल ओरिफाइस के दोनों साइड पे। ओके, द बार्थोलिन्स ग्लैंड्स दे आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द वेजाइनल ओरिफाइस। ठीक है, और इनकी जो सिक्रीशन होती है, ठीक है, इनकी जो सिक्रीशन होती है वो बहुत थिक होती है, स्लाइमी होती है, म्यूकसी होती है। ठीक है, और इनका जो बार्थोलिन ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन होता है उसका फंक्शन क्या होता है, उसका फंक्शन होता है कि वेजाइना के अंदर जो एसिडिटी है, ठीक है, उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करते हैं, बार्थोलिन्स ग्लैंड्स के सिक्रीशंस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग द लेसर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स। लेसर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स को पैरायूरिथ्रल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, वेस्टिब्यूलर लेसर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स को
पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड्स भी बोलते हैं, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, यूरिथ्रल और वेजाइनल ओरिफाइस जो है, यूरिथ्रल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग जो होती है, दोनों के पास में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है वेस्टिबुलर ग्लैंड्स का, कि ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं और जो एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम जो है ये वेस्टिबुलर ग्लैंड्स का होता है। एंड ऑल्सो दे आर द वेस्टिबुलर ग्लैंड्स जो होते हैं उनके जो सिक्रीशंस हैं वो कॉप्यूलेशन के टाइम पे फ्रिक्शन रिड्यूस करने का भी काम करते हैं। ओके, सो टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड द मेन पार्ट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक और एक्सेसरी पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, दैट इज़ द मैमरी ग्लैंड्स, ठीक है, जो कि क्लोज एसोसिएशन में रहता है, ठीक है। तो मैमरी ग्लैंड्स जो है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। टिल देन गो थ्रू दिस वीडियो एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी सॉर्ट्स ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू।